सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th। अब इस वाली एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सम निकालना, एपी का सम निकालना। तो सम निकालने के लिए जैसे कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा बहुत उसके बारे में समझते हैं, तो वैसे ही समझते हैं। देखिए, सम निकालने के लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अच्छा, एस एन क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम। अच्छा बेटा, इसी का ना एक और भी फॉर्मूला है, आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ठीक है। हालांकि ये कभी कभी यूज़ करेंगे, मैक्सिमम टाइम यही यूज़ करेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो इसको जल्दी से यूज़ करके इसको ना थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़े, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स का क्या निकालना है आपको? सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब सम निकालने के लिए बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बेटा जो जो दे रखा है वो पुट कर दो। एन दे रखा है, बिल्कुल एन दे रखा है। कितनी टर्म्स हैं? 10 टर्म्स हैं। तो एस 10 हो जाएगा यहाँ पर 10 अपॉन टू इंटू ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है यहाँ से 2 प्लस एन कितना है? वही 10 था, तो 10 माइनस वन इंटू डी कितना है? सर डी तो ऐसे निकालते हैं ना, डी 7 माइनस 2 निकालेंगे कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, पीछे आ गया 5। अब सॉल्व कर लो बेटा इसको, यहाँ से काट दिए 5 टाइम्स 2 जा 4, ये 9 हो गया, 9 इंटू 5। अच्छा, तो 5 बाहर रखा हुआ है, तो 4 प्लस 9 5 जा 45, 45 प्लस 4 49 इंटू 5। अब 5 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसमें, 5 9 जा 45, 4 बचा, 5 4 जा 20, 24 हो गया। ठीक है, 245 क्या आ गया इसका आंसर? सम कितना आ गया? 245। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड लिखा हुआ है कि बेटा -37, -33, -29 इस तरीके से 12 टर्म का सम निकालना है। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे एस एन इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बेटा कितने टर्म्स का है? एन की जगह कितना रखना है? 12। तो एस 12 इक्वल एन की जगह क्या हो जाएगा? 12 अपॉन टू इंटू ए का वैल्यू कितना है? माइनस का 37 प्लस एन 12 है, एन कितना है? 12 माइनस वन, और डी कितना है? कॉमन डिफरेंस माइनस का 33, इसमें से इसको लेस करेंगे तो माइनस का 33 माइनस, अब इसमें माइनस है तो प्लस हो जाएगा 37, ऑपोजिट साइन है, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, 4। अब यहाँ से इसको काट दो 6 टाइम, इसके इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस का 74। अच्छा, प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4। ठीक है, 6, तो माइनस का 74 प्लस 11 4 जा 44। अच्छा, लेस करेंगे, ऑपोजिट साइन है, तो इसमें से इसको 0, यहाँ बचा 30, माइनस का 30, माइनस का 30 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 180 आ जाएगा। तो सम कितना आएगा? अगर इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 180। क्लियर है, बढ़ जाएं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है? थर्ड लिखा हुआ है 100 टर्म्स का सम चाहिए। तो बेटा वही एस 100 चाहिए, यानी पहले एस एन का फॉर्मूला एस एन इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बेटा एन कितना दे रखा है? 100 रख दो, तो एस 100 इक्वल एन की जगह 100 अपॉन टू इंटू ए का वैल्यू कितना है? 0.6, तो 0.6 प्लस एन की जगह 100 माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है? इसमें से इसको लेस कर दो बेटा, तो 1.7 में से 0.6 लेस करोगे तो 1.1 बचेगा। क्या बचेगा? 1.1। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इसको 50 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1.2 प्लस ये हो जाएगा 99 इंटू 1.1। अच्छा, 99 का 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 9 18, ये 1080 पीछे से 108.9, तो 50 1.2 प्लस 108.9, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ ऐड करोगे 1.2, 9 और 2 11 पॉइंट, 8 और 1 9 और 1 10 का 0, 1 बचा, ये आ जाएगा बेटा 11 110.1। उसके बाहर क्या रखा हुआ है? 50। ठीक है, अब 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 50 का मल्टीप्लाई और कर दो, तो 110.1, 50 का मल्टीप्लाई करोगे इससे कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 0 5 5, ये आ जाएगा बेटा 5505।
कितना आ जाएगा 5505, यानी S100 इसके 100 टर्म्स का सम कितना हो गया 5505 आंसर। आगे बढ़े, इस वाले को कर लें, थोड़ा इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। ये हमने कैलकुलेशन इधर कर दिए, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। चलिए अब इन्होंने बोला है इनका सम बताइए, इनका सम 11 टर्म्स है, तो एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब बेटा एस एन की जगह क्या रखना है 11, तो S11 इक्वल ऊपर हो जाएगा 11/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1/15 प्लस n कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है। अब डी बेटा इसमें से इसको लेस कर दो, तो 1/12 में से लेस करो 1/15। ठीक है, और 15 दिन पे 15 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, यानी 1/60 क्या हो गया इसका एलसीएम, यानी जो डी है कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1/60, तो मैं लिख दूंगा 1/60 यहाँ से। ठीक है, अब सॉल्व कर दो बेटा, 11/2 ये हो जाएगा 2/15 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 1/60, 0 से 0 काट देंगे, ये 1/6 बचा, तो 11/2 2/15 प्लस 1/6, एलसीएम ले लो बेटा, तो 11/2 एलसीएम आ जाएगा कितना 30, 15 से कितना 15 2 से 2 बार, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, 2 2 4 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 11/2 इंटू ऊपर हो जाएगा 9/30, और ऊपर से कट रहा है बेटा, कट रहा है 3 से काटो 3 टाइम, 3 से काटो 10 टाइम, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो 11 का 3 से 33/10 का 2 से 10 2 जा 20, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो 11 टर्म्स का सम कितना आ गया 33/20। क्लियर है, बढ़ जाएं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, लिखा हुआ फाइंड द सम ऑफ द बिलो, इनका सम बताना है। बेटा सम बताने के लिए एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या कमी है। Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, वहाँ लिखा हुआ था 11 टर्म्स का सम निकालना है, तो आपने n की जगह 11 रख दिया था। यहाँ n क्या है, कितने टर्म्स हैं हमें क्या पता, हम चलो a बता देंगे, यहाँ से d भी बता देंगे, n तो पता ही नहीं है, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसमें n। n निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। बेटा जो लास्ट टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं an, तो यानी 84, तो ये हो गया। फर्स्ट टर्म क्या है, ये रहा 7 प्लस n हमें पता नहीं है -1, d कितना है d नहीं पता, तो इसमें से इसको लेस करो, पहले इसको सही कर लो, 10 2 20 21 अपॉन ये हो जाएगा 21/2 माइनस 7, एलसीएम ले लेंगे 2, 21 माइनस 7 2 14। ठीक है, ये हो जाएगा 7/2, कितना हो गया कॉमन डिफरेंस 7/2। अब सॉल्व कर दो बेटा, इधर लिया इसको, तो 84 माइनस 7 इक्वल n-1 इंटू 7/2। अब क्या बचेगा, 84 में से 7 लेस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 77 शायद, है ना 77। ठीक है, अच्छा बेटा ये देखो, ये यहाँ से हटा के लेकर आओगे, ये 2 डिवाइड में है तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ बचेगा सिर्फ n-1, 7 से काट दो कितना है 1 1 11 2 22 इक्वल n-1, 1 को इधर ले आओ तो 22 प्लस 1 हो जाएगा n का वैल्यू, तो n कितना हो जाएगा 23, n का वैल्यू कितना हो गया 23। यहाँ से हमने n निकाल लिया, अब सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट, आपको याद रखना पड़ेगा d कितना था, d था आपका कितना 7/2। देखो बेटा आपके पास चॉइस है, आप इससे सॉल्व करो या एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपके पास an भी है, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, और नंबर भी पता है आपको। वैसे मैं इसी तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। n की जगह रख दो 23/2, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n कितना है जी 23 माइनस 1, और d कितना है 7/2। ठीक है, अब सॉल्व कर लो बेटा, तो 23/2 ये हो जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा 22 इंटू 7/2, 2 से काट दिया 11, 11 7 जा, यहाँ 23/2 ये हो जाएगा 14 प्लस 77। ठीक है, 77 में 14 जोड़ोगे 7 और 4 11, 7 और 1 8 और 1 9। ठीक है, और इंटू 23/2। अब आप क्या कर लोगे, कटेगा तो है नहीं, तो ऊपर ऊपर के मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप 91 और 23 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 9 27,
7a, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ से 2, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 3, 7 और 2 9, 8 और 2 10 और ये 2, ये हो जाएगा सर 2093/2। कितना हो जाएगा? 2093/2। क्लियर है? ठीक है। अब आगे देखें। अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी करके दिखा दूँ वैसे आपको, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस भी पता है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल, एक बार कर देते हैं, n/2 a + an, ठीक है। अच्छा, n पता है आपको? बिल्कुल पता है, 23 नंबर थे, 23/2। a फर्स्ट नंबर पता है? बिल्कुल पता है आपको, 7 है। प्लस an मतलब लास्ट टर्म पता है? बिल्कुल पता है आपको, 84 है। अब 84 और 7 को ऐड करोगे आप तो कितना हो जाएगा? ये 91 × 23/2। देखो दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2093/2। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे वाला करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 34, 32, 30, इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा। n, वही फॉर्मूला लगाओ, an = a + n - 1 n - 1 × d। an की जगह रखेंगे 10, a की जगह रखेंगे 34 प्लस n नहीं पता -1, और d की जगह कितना दे रखा है सर? 32 में से 34 लेस करेंगे तो बचेगा -2, तो d की जगह कितना आ गया? -2। अच्छा, ये 10 34 इधर ले आओगे तो -34, यहाँ बचेगा n - 1 और -2, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेस करेंगे तो -24 बचेगा, ठीक है, इक्वल n - 1 और यहाँ से -2, इस -2 को डिवाइड में ले आओ तो -24 यहाँ से -2 इक्वल n - 1, माइनस से -2 से काट दिया 12 टाइम, ये हो जाएगा 12 इक्वल n - 1, 1 इधर ले आओ तो 12 + 1, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13। n का वैल्यू कितना आ गया से? 13। अब n 13 आ गया तो फिर आप कौन से तरीके से, आपकी जो चॉइस लगे वैसे मैं सेकंड वाले से निकालने की कोशिश करूँगा। a पता है, लास्ट टर्म भी पता है, n भी पता है, तो Sn = n/2 a + an, ठीक है। n कितना आ गया जी? 13/2, a कितना फर्स्ट टर्म? 34 प्लस an लास्ट टर्म कितना है? 10, ठीक है। तो 13/2 दोनों को ऐड कर दो, 34 और 10 कितना हो जाएगा? 44, 44 2 से काट देंगे, 2 टाइम, ये हो जाएगा 13 × 22, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 26, 26 का 11 से करोगे तो 6 8 286, कितना आ जाएगा? 286 आंसर। बात क्लियर है? कितना आ गया? 286। बढ़ जाए आगे, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड। वही n बताना, पहले तो चेक करना है कितने नंबर्स हैं। तो an = a + n - 1 × d। an की जगह क्या रखेंगे? लास्ट टर्म -230 इक्वल a की जगह फर्स्ट टर्म -5 प्लस n तो पता ही नहीं है, n - 1। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस सर इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को लेस करते हैं, तो लास्ट वाले नंबर में से माइनस करना है -5 को, तो -8, ये माइनस प्लस हो जाएगा 3, यानी 5, यहाँ आ जाएगा -3। क्लियर है? कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -3, तो रख दो यहाँ पर -3। अब बेटा -230 -5 को इधर लाओगे तो +5 इक्वल n - 1 और यहाँ -3। अब बेटा 230 में से 5 को लेस कर दो तो -225 इक्वल n - 1 और -3 डिवाइड में लिया तो -225/-3, -3 से काट दिया, 3 7 × 21, 3 5 × 15, यहाँ क्या बचा? सिर्फ n - 1, तो n - 1 की वैल्यू जो है वो आ गई 75। 1 इधर लिया तो 75 + 1 n, तो ये हो जाएगा 76। n का वैल्यू 76 आ गया, ठीक है। अब n 76 आ गया तो सॉल्व कर लें, इसको हटा दें यहाँ से, तो सम निकालना फिर आसान है, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, तो Sn = n/2 a + an, इसी से निकालूंगा मैं अभी भी, ठीक है। तो n कितना आ गया? 76/2, a कितना फर्स्ट टर्म -5 प्लस लास्ट टर्म -230। अब सॉल्व कर लो बेटा, तो 76/2, ये -5 प्लस -230, ठीक है। तो ये हो जाएगा 76/2, सेम साइन ऐड हो जाएंगे तो -235 ये 2 इधर है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा आपको बेटा? 2 से काट दो इसको, पहले इसको 2 से काट देते हैं। 2 3 × 6, 2 3 × 6, 16 और 2 8 × 16, ठीक है। अब 38 का मल्टीप्लाई करना है -235 से, कर लेते हैं, मैं इधर कर लेता हूँ।
235 से 38 का मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40, 8 24, 24 25 26 27 28, यहाँ 2 बचा, 8 दूनी 16, 17 18, फिर 3 का कर लो, 3 बचे 15, 1 बचा, 3 3 और 1 10, फिर 1 बचा, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। 0 8 5 13, ये 9 हो गया और ये 8 हो गया। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करके माइनस का 8930 आ गया, ठीक है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8930। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चलिए तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 लिखा हुआ है इन एन एपी, ये कोई एपी दे रखी है जिसमें ए दे रखा है 5, डी दे रखा है इतना, ए एन दे रखा है। तो ए एन का सर फॉर्मूला होता है, याद है, ए एन इक्वल 50 दे रखा है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना 50, ठीक है। तो अब क्या क्या दे रखा है रख लेते हैं वो। ए दे रखा है, बिल्कुल दे रखा 5, प्लस एन नहीं दे रखा है एन माइनस 1, डी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है कितना 3, इक्वल 50। अब यहाँ से पहले 5 को उधर भेज दो, तो एन माइनस 1 यहाँ से 3 इक्वल 50 माइनस 5, ये हो जाएगा 45, एन माइनस 1 इंटू 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 45/3 यहाँ बचेगा एन माइनस 1, 3 से काट देंगे, 3 बन जाए 3, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 15, 1 इधर ले आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, एन का वैल्यू, एन कितना हो जाएगा 16, एन का वैल्यू कितना आ गया 16। अब बेटा एन तो 16 आ गया, ठीक है। अब निकालने के बारी है एस एन, तो एस एन के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, दो तरीके हैं आपके पास, n/2 ए प्लस ए एन लग सकता है क्या, बिल्कुल, ए भी है आपके पास, ए एन भी है और एन भी है, लग सकता है तो लगा दें। तो एस एन इक्वल एन की जगह क्या लिखेंगे, एन की जगह लिखेंगे 16/2, ए की जगह 5 और ए एन की जगह आपको 50, ठीक है। और सॉल्व कर दो बेटा, 2 से काट देंगे 8 टाइम 50 + 5 कितना हो जाएगा 55, ठीक है 55, और मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, 40 और 4 44, 440, कितना आ गया 440, ठीक है। बढ़ जाए आगे, दोनों आगे, एन भी आ गया और एस एन भी आ गया। आगे बढ़ते हैं, 3 के सेकंड पे आते हैं। ए दे रखा है इतना, ए13 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12d, याद है कुछ, ए प्लस 12d इक्वल 35, ठीक है। अच्छा यहाँ ए दे रखा है, ए रख लेते हैं, तो पहले ए पुट करो यहाँ पर, 7 + 12d इक्वल 35, 7 को उधर भेजो, तो 12d इक्वल 35 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा, 7 लेस करेंगे, 5 30 2 28, सही है ना, अरे कितना 15 में से 7 लेस करोगे, 3 5 और 3 8, ठीक है, 2 28 बचा, और यहाँ 12d, अब d का वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा 28/12, और किससे काट दें, 2 से काट दें, 4 से भी कर सकते, 4 × 12, 4 7 28, 7/3 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7/3। S13 निकाल लेते हैं, S13 बेटा, S13 अब की बार ऐसे नहीं निकालेंगे, निकाल दें, S13 13/2 A + A13 निकल जाएगा ना, ठीक है, बिल्कुल निकल जाएगा। तो रख लेते हैं सर 13/2, A कितना है, फर्स्ट नंबर कितना है 7, A13 कितना, A13 है 35, कर दो 13/2, 35 5 40 और 2 42, 2 से काट देंगे 21 टाइम, 21 का मल्टीप्लाई किससे करना है 13 से, तो 13 एकम 13, 1 बचा, 13 दूनी 26 27, ठीक है। ये कितना आ गया 273, बेटा आपका S13 भी आ गया और D भी आ गया यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ें, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, A12 दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। तो A12 का मतलब होता है A + 11d, एक कम d, हमने पिछले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था, इक्वल 37, ठीक है। अच्छा यहाँ से d रख लेते हैं सर, तो A + 11 × 3 इक्वल 37, ये हो जाएगा 33 + A, यहाँ 37, तो ये जाएगा 37 - 33, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, यहाँ से A का वैल्यू कितना आ गया 4, ठीक है। अच्छा A4 आ गया। अब चाहिए S12, क्या S12 का फॉर्मूला वही 12/2, n की जगह दे रखा है ना, A + A12 रखा जा सकता है क्या, A है, बिल्कुल आ गया, A12 है गया, रख देते हैं, इसको काट दो 6, A रखो यहाँ से 4 आया है सर, A12 कितना है, A12 37, सॉल्व कर दो, तो 6, इन दोनों को ऐड करोगे 37, ये हो जाएगा 41, 6 × 6 6 × 24, 246 आंसर। दोनों आ चुके हैं, A आ चुका है और S
12 भी आ चुका है। आगे बढ़ जाएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, A3 और S10। बेटा A3 और S10 में इशू है, ठीक है। A3 को कुछ और लिखेंगे तो A3 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 2D इक्वल 15 पहला। अच्छा S10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, S10 का फॉर्मूला बनेगा 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 125। 2 से काट दो बेटा 5 बार, हो जाएगा 2A प्लस 9D इक्वल 125। इस 5 को उठा के यहाँ से डिवाइड में ले आओ, 5 से काट दो 25 बार, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 9D इक्वल 25। दोबारा साफ साफ 2A प्लस 9D इक्वल 25, ठीक है। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा गौर से देखो, यहाँ डी वाले को तो सेम बनाना मुश्किल है, ए वाले को थोड़ा अच्छे से बनाया जा सकता है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1। इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2A। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 4B। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 30। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान दो। अब इक्वेशन नंबर 3 और 2 को सॉल्व कर लो। फ्रॉम 3 एंड 2 पहले लिखते हैं 2A प्लस 4B इक्वल 30 और 2A प्लस 9D इक्वल 25, ठीक है। एक मिनट चलिए सॉल्व करते हैं। तो माइनस साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये कट जाएगा। ये बचेगा सर माइनस का 5D, ये D था, क्या बचेगा, एक D है यार, ठीक है। तो माइनस का 5D इक्वल यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5। तो D का वैल्यू हो जाएगा 5 अपॉन -5, 5 से 5 कट जाएगा, D का वैल्यू कितना आ गया -1 ठीक है। D का वैल्यू आ गया -1। अब D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें रख देते हैं, है ना। पुट D इन इक्वेशन 1, पहली वाली इक्वेशन में रख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन को यहीं उठा लाते हैं बेटा, यहाँ ले आओ। ये लिखा A प्लस 2D इक्वल 15। अब A प्लस 2 इंटू डी की जगह -1 इक्वल 15, तो A माइनस 2 इक्वल 15, तो A इक्वल हो जाएगा 15 प्लस 2, तो A इक्वल कितना हो जाएगा 17। A का वैल्यू कितना आ गया, A का वैल्यू 17, ठीक है। और D का वैल्यू -1, ठीक है। अब D आपको चाहिए था, आ चुका है। A10 निकाल लेते हैं बेटा। तो A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 9D, दोनों चीज़ें हैं। A आपके पास है 17 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू -1 है, तो यहाँ सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 17 माइनस का 9 हो जाएगा, और 17 में से लेस करोगे 9 तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो A10 का वैल्यू कितना आ गया 8। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है D का वैल्यू इतना है, S9 इतना दे रखा है। तो S9 का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, ये हो जाएगा 9/2 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना 75। अब बेटा 9/2 ऐसे रखो, 2A प्लस ये कितना हो जाएगा 8 इंटू डी का वैल्यू दे रखा है, रख दें 5, तो डी की जगह 5 रख देते हैं इक्वल 75। बस इसको सॉल्व कर लो बेटा। तो पहले इसको यहाँ से हटा दें, इसको यहाँ से हटा दें, जो चीज़ डिवाइड में उसको ले जाओ मल्टीप्लाई में। तो 75 के मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 75 को मल्टीप्लाई में आएगा 2 और डिवाइड में आएगा 9, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2A प्लस 8 5 जा 40। क्लियर है, क्या 9 से कटेगा, 3 से तो कट जाएगा, 3 से कट जाता है, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ये हो जाएगा 25 से 50/3। अब 40 को उधर ले जाओ बेटा, ये हो जाएगा 50/3 माइनस 40, यहाँ कितना बचेगा 2A, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 जी 50 माइनस 4 × 12 120। तो 2A का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, तो 2A इक्वल हो जाएगा 120 में से 50 माइनस का 70/3। अब 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो A इक्वल हो जाएगा माइनस का 70/3 इंटू 2, 2 से काट देंगे 35 बार। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 35/3। A का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 35/3। तो ये A आ गया, हमें चाहिए A9। A9 निकाल सकते हैं क्या, A9 का वैल्यू होगा A प्लस 8D, बिल्कुल। तो A का वैल्यू कितना है जी, A का वैल्यू अभी आया माइनस का 35/2 प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू कितना है जी, डी का वैल्यू 5।
तो माइनस का 35/2 प्लस 8 5 जब 40, फिर एलसीएम ले लो 2, तो माइनस का 35 प्लस 80। अब 80 में से 35 लेस करोगे, 80 में से 30, 50, 45, ये हो जाएगा 45/2 और पॉजिटिव। क्लियर है? हाँ, तो A9 कितना हो जाएगा 45/2। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है A = D इतना दे रखा है, SN इतना दे रखा है। तो SN का फॉर्मूला बना लेते हैं सर। SN = 90 है, SN की जगह रखेंगे N/2 2A प्लस N-1 इंटू D इक्वल कितना 90। अब बेटा जो जो दे रखा है वो पुट कर दो यहाँ पर। क्या दे रखा है? A दे रखा है 2, रख देते हैं A की जगह 2। N नहीं दे रखा तो N ऐसे ही रखते हैं। 2 इंटू A की जगह कितना 2 प्लस N नहीं है -1 इंटू D दे रखा है, D दे रखा है 8, D है 8 इक्वल कितना हो जाएगा 90। क्लियर है? अब सॉल्व करते जाओ बेटा। ये हो जाएगा N/2, ये हो जाएगा 4 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 8N - 8, ठीक है, इक्वल 90। ठीक, थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा N/2, ये 8N माइनस का 4 बचेगा, 8N क्योंकि माइनस का 8 प्लस का 4 यानी माइनस का 4 बचेगा इक्वल 90। अब 2 अंदर लेकर जाएंगे बेटा, 2 इन्हें काट देगा यहाँ से, या तो 2 कॉमन ले लो, ये 2N ले लो, तो यहाँ से क्या 2N हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4N - 2, बट नीचे 2 था, इस 2 से ये कट जाएगा, यहाँ जाएगा 90। क्लियर है? ठीक है। अब बचेगा अंदर क्या N और 4N - 2 इक्वल कितना 90। ठीक है, अब यहाँ से N का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4N² - 2N और इक्वल 90। 90 को अंदर लिया बेटा, या 2 कॉमन ले लो यहाँ से, 2 और कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2N² - N इक्वल 90। 2 से इस 90 को काट देंगे 45 टाइम, हो जाएगा 2N² - N। 45 को अंदर लिया तो 2N² - N और माइनस का 45 इक्वल 0। अब 45 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 90। अब फैक्टर करने पड़ेंगे आपको, क्या करने पड़ेंगे फैक्टर। तो 45 का 2 से मल्टीप्लाई किया 90। अब 90 के फैक्टर करो 1 के लिए। ओहो, 2 से काटते हैं 45, 5 से काटते हैं 9 बार, 3 से काटते हैं 3 बार और 3 से काटते हैं 1 बार। 3 3 9 और 5 दूनी 10, 10 और 9। ठीक है, चलिए मैं करके दिखा दूँ, यहाँ कर लेते हैं। तो ये जाएगा 2N² माइनस यहाँ लिखेंगे कितना 10N और प्लस 9N, माइनस का 1N बचेगा और माइनस का 45 इक्वल 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2N, तो बचेगा N - 5, ठीक है, N - 5। यहाँ से प्लस का 9 कॉमन ले लेंगे तो N - 5 यहाँ भी बचेगा, N - 5 दोनों से कॉमन है तो N - 5, दूसरा बचेगा 2N + 9 इक्वल 0। अब बेटा दोनों को 0 के बराबर रखना है, तो N यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे N - 5 इक्वल 0, तो N का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 5। अच्छा, दूसरा 2N + 9 इक्वल 0, तो यहाँ से माइनस का 9/2 आ जाएगा N का वैल्यू। ठीक है, N नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये वाली वैल्यू कंसिडर नहीं की जाएगी, तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 5। तो N का तो वैल्यू आ गया सर 5। अब AN चाहिए, AN निकाल लेते हैं। AN इक्वल क्या होता है A + N - 1 इंटू D। N आपको पता है A 5, A पता है बिल्कुल 2, प्लस N पता है, N अभी आया 5 - 1 4 ही लिख दो सीधा, इंटू D कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 8। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 + 8 चौक 32 और ये 34। ठीक है, A5 कितना हो जाएगा 34, कितना हो गया 34। आगे बढ़े, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 लिखा हुआ है गिवन A इतना दे रखा है, AN इतना है, SN इतना है, N निकालना है। ठीक है, तो एक SN का फॉर्मूला है ना, SN = N/2 A + AN रख दें बेटा। SN की जगह SN रखो बेटा, 210 दे रखा है, N नहीं है तो N ऐसे ही रहने दो। A दे रखा है 8, AN दे रखा है कितना 62। अब सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 210 = N/2, 62 और 8 कितना हो जाएगा 70, 2 से काट देंगे 35 बार, तो ये हो जाएगा 210 = N × 35, 35 डिवाइड में आ जाएगा, तो 210/35 = N। अब 35 7 से काटते हैं, 7 पंजे 35, 7 या 21, 5 6 30। N का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 6।
एन का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 6, तो एन पूछा था वो तो 6 आ गया। फिर पूछा डी, तो बेटा ए एन वाले फॉर्मूले को एक बार खोल लेते हैं, ठीक है, वहाँ से डी आ जाएगा। तो ए एन इक्वल कितना दे रखा 62, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 62। जो जो दे रखा रख दो, ए की जगह 8 प्लस एन अभी आया 6 माइनस 1 और डी दे रखा है डी 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 तो निकालना है, ठीक है 62। तो 8 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 6 माइनस 1 5 डी इक्वल 62। अब 62 8 को इधर लेकर आएंगे तो -8 यहाँ हो जाएगा 5 डी। तो 62 में से 8 को लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 में से 6 को लेस करो तो 54, ये 5D। तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 54/5, कितना हो जाएगा 54/5, ये हो जाएगा D का वैल्यू। क्लियर है? बढ़े आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है ए एन इक्वल 4। अच्छा डी दे रखा है, यहाँ एस एन दे रखा है इतना। अच्छा यहाँ से वैसे एन निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता। रीज़न पता है क्यों? क्योंकि ए नहीं दे रखा है, तो और कई तरीके से निकालना पड़ेगा। बट ए एन इक्वल 4 दे रखा है और एस एन इक्वल कितना दे रखा है -14, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 4। ए एन इक्वल 4, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 4। अच्छा एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2, ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल -14। ठीक है, अच्छा यहाँ से a तो नहीं दे रखा है, जो दे रखा है बेटा वो पुट कर लेते हैं। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दे रखा है यहाँ से 2, तो पुट कर लेते हैं इक्वल 4। अच्छा और कुछ कर सकते हैं क्या? इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं बेटा। तो n/2 यहाँ लिखा हुआ है 2a प्लस अच्छा n माइनस 1 और d कितना दे रखा है यहाँ पर 2 दे रखा है इक्वल -14। ठीक है, तो सर एक काम कर लेते हैं। एक काम क्या, यहाँ ना a हटा देते हैं। ठीक है, तो बेटा 4 इस पूरे पोर्शन को इधर उठा लाओ, ये हो जाएगा माइनस का n-1 और 2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? a की वैल्यू। अब a की जगह इसमें ये वाला पुट कर दो, तो n/2 ये हो जाएगा 2 इंटू a की जगह क्या रखेंगे 4 माइनस n-1 इंटू 2। ठीक है, और प्लस ये वाला पोर्शन क्या n-1 इंटू 2। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ इक्वल -14। अब सॉल्व कर लो, n/2 बाहर रखो, 2 का मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 माइनस ये 2, एक 2 ऑलरेडी है और एक 2 इसका मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा इसमें। ठीक है, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी साफ बोलूँ तो 4 का मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये माइनस प्लस का 4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से -14। सॉल्व कर लो बेटा, n/2। अच्छा नंबर देखो 8 और 4, 8 4 12 में से 2 लेस कर दोगे 10 बचेगा। ये माइनस का 4n प्लस का 2n माइनस का 2n बचा इक्वल कितना हो गया -14। अच्छा यहाँ से 2 कॉमन लेके काट दें तो n बचेगा, यहाँ 2 से ये 5 टाइम कट जाएगा, ये 1 टाइम, तो बचेगा 5 माइनस 2n इक्वल यहाँ से -14। ठीक है, अब बेटा n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इधर कर लूँ थोड़ा सा, तो n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल -14। नंबर इधर उठा लाओ, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, इधर लेकर आओगे तो -5n, ये इधर ही था -14 इक्वल 0। ठीक है, अब बेटा 14 का 2 से मल्टीप्लाई करो 28 5 के लिए चाहिए, 28 के फैक्टर कर लेते हैं। 28 का 2 से 14, फिर 2 से 7 और 7 से 1। ठीक है, अब 5 के लिए कैसे मिलेंगे? कुछ तो गड़बड़ है, 2 दूनी 4 और 7। कुछ गड़बड़ किया है क्या? एक बार रिकॉल कर लें ज़रा। ए एन इक्वल 4, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 4, ठीक है, डी की जगह रख दिया 2, ठीक है, ये भी तो 4 माइनस एन माइनस 1 इंटू 2, ये भी ठीक है। अच्छा यहाँ एस एन n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 2 रख दिया, वो भी ठीक है। n/2 2 इंटू ए की जगह जो वैल्यू आई है 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है, ब्रैकेट में ऑफ
प्लस ये अलग है, n माइनस वन इंटू टू, ठीक है, माइनस 14, 2 का मल्टीप्लाई किया इसमें, ये हो गया 8, 2 का 4 हो जाएगा, तो -4 का -4n और माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है, प्लस 2n माइनस 2, ठीक, 8 और 4 12, 12 माइनस 2 10, ठीक है, 10, ठीक है, माइनस का 4n प्लस का माइनस का 2n बचा, ठीक है। अब इसको कॉमन ले लिया तो n यहाँ बचा 5 माइनस n बचा, और यहाँ गलती हो रखी है, 1 मिनट, 2n नहीं है, 5 माइनस सिर्फ n बचा, क्योंकि कट गया था ना, ठीक है, 2 कट गया तो 5 माइनस n बचा, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस सिर्फ n स्क्वायर आएगा, ठीक है, सिर्फ क्या होगा n स्क्वायर इधर आएगा 5n, ठीक है। अब सही है, अब 14 के फैक्टर करने बेटा, 7 दूनी 14 बन गया, देखो n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 लिख देंगे पीछे, n माइनस 14 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 7n, क्या हो जाएगा 7n प्लस का 2n माइनस का 14 इक्वल 0, यहाँ से n कॉमन ले लिया तो n माइनस 7 प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो n माइनस 7 इक्वल 0, ठीक है, n माइनस 7 दोबारा से दोनों में से कॉमन है, तो बचेगा क्या n प्लस 2 इक्वल 0। अब दोनों का अलग अलग 0 के बराबर रख दो, तो n माइनस 7 जब 0 के बराबर रखोगे तो n का वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही n प्लस 2 इक्वल 0 के बराबर रखोगे तो n का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 2, क्लियर है, ठीक है, एक 7 आ गया, एक -2 को कंसीडर नहीं करेंगे, n का वैल्यू कितना है 7, तो n का वैल्यू यहाँ से 7 आ गया सर जी, ठीक है। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो n का वैल्यू, जैसे यहीं रख लो, इस वाले में मैं थोड़ा सा स्पेस करूँ या ऐसे कर दूँ, मैं लिख देता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 2 रखा था, इक्वल में 4 था, ठीक है, n आ गया 7, तो 7 और रख दो बस यहाँ, a प्लस 7 माइनस 1 6 कर दूँ इंटू 2 इक्वल 4, 6 2, तो a इक्वल हो जाएगा a प्लस 12 इक्वल 4, 12 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 12, a का वैल्यू हो जाएगा -8, a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से -8, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 लिखा हुआ है, a का वैल्यू इतना है, n इतना है, s इतना है, तो d बताना है, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो कुछ निकाल सकते हैं क्या इसमें से, क्या निकाल सकते हैं, s का ही फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना 192, सॉल्व कर दो, इसको हटाओ, तो n की जगह कितना 8 अपॉन 2 इंटू a की जगह कितना 3 प्लस n की जगह 8 माइनस 1 और d ही रहेगा इक्वल 192, ठीक है बेटा। 2 से काटेंगे इसको 4 बार, तो 4 ये हो जाएगा 6 प्लस अंदर ये हो जाएगा 70 इक्वल 192। इस 4 को डिवाइड लगा दें तो 104 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 17 18 19 32, 4 8 32, कितने टाइम कट गया 48 टाइम। इधर क्या बचा 6 प्लस 7d, 6 को उधर भेजो बेटा, तो 48 माइनस 6 यहाँ 7d बचा, तो 48 में से 6 हो जाएगा 42, यहाँ 7d, d इक्वल हो जाएगा 42 अपॉन 7, 7 1 के 7 चौकटा 7 में 7 6 42, तो d का वैल्यू कितना आ गया 6। अब d पूछा था 6 आ गया, क्लियर है, d का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आगे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ लास्ट टर्म को बेटा an भी बोलते हैं, लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं an, ठीक है, यानी an दे रखा है 28 और sn दे रखा है 144, देयर आर टोटल 9 टर्म्स है, यानी n का वैल्यू भी दे रखा है, तो भैया sn वाला तो मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, sn इक्वल n अपॉन 2 a प्लस an, रखो बेटा जो है sn 144 इक्वल n कितना है n 9 अपॉन 2, a नहीं दे रखा, an दे रखा 28, ठीक है, ये a है। अब एक काम करो, ये जो यहाँ जो लगा हुआ है इसको इधर उठा लो, तो 144 डिवाइड वाला आ जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल बचेगा a प्लस 28, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, हाँ 9 एकम 9, 9 6 54, 16 दूनी 32, तो 32 इक्वल a प्लस 28, 28 को इधर भेज दो बेटा, तो 32 माइनस 28 इक्वल हो जाएगा a, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 28 32 4, a का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 4, ठीक है, a ही मांगा था तो a का वैल्यू यहाँ से आ गया जी आपका आंसर 4, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी मस्ट बी टेकन आउट द सम ऑफ दिस। कितनी टर्म्स ली जाएं ताकि उनका सम इतना हो जाए, ठीक है। तो लेट टेक एन टर्म्स, टेक एन टर्म्स जिनका सम इतना हो जाए, तो एन टर्म्स का सम निकालेंगे तो एस एन इक्वल हो जाएगा बेटा एन अपॉन 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब सम कितना दे रखा है बेटा, सम दे रखा है 636, तो यहाँ रख देंगे 636 इक्वल एन पता नहीं है, 2 इंटू ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म है ना 9, बिल्कुल है, प्लस एन नहीं पता माइनस 1 इंटू डी कितना है सर, इसमें से 17 में से 9 को लेस करेंगे तो बचेगा 8, ठीक है। अब सॉल्व कर लो बेटा, तो ऐसे ही रखो 636 इक्वल एन अपॉन 2, ये हो जाएगा 9 2 जा 18 प्लस 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8n माइनस 8, ठीक है। तो आगे हो जाएगा n अपॉन 2, 18 में से 8 को लेस कर देंगे तो बचेगा 10 प्लस 8n, ठीक है। 2 से इसको भी काट देंगे 5 टाइम, 2 से इसको काट देंगे 4 टाइम, ठीक है। तो हो जाएगा n 5 प्लस 4n, इधर कितना 636, ठीक है। अब इसके फैक्टर करने बेटा, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 636 इक्वल n का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर, 636 को इधर ले आओ तो पहले लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636। अब 636 के 4 से मल्टीप्लाई करो और फिर करना है फैक्टर, बाप रे 636 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 का है फैक्टर, मतलब मल्टीप्लाई क्यों करना है, ऐसे फैक्टर कर दो ना, 4 के करने 2 इंटू 2 तो इस 4 के हो जाएंगे, फिर 636 के कर लो, 2 से करो, 2 से 3 बार 2 3 है ना, हाँ 2 से 3 बार, 2 से 1 बार, 2 से 8 बार, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 निम 18, फिर 3 से कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 53 को एक ही जगह ले लेते हैं। अब देखो बेटा 2 और 2 ये हैं 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 थे 48, 48 और 53 का गैप क्या 5 है, बिल्कुल 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 53 और 48, तो लिख देंगे 4n स्क्वायर प्लस 5 की जगह क्या लिखेंगे 53 माइनस 48, पीछे लगा देंगे n माइनस 636। अब ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n, n का इसमें मल्टीप्लाई फिर इसमें, तो माइनस का 48n माइनस का 636, यहाँ से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, n आ रहा है सिर्फ, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53, ठीक है। अच्छा माइनस यहाँ से क्या कॉमन लें ताकि 4 बच जाए, तो अगर 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दुनिया 12, क्या लेना पड़ेगा 12, अगर 12 कॉमन लेंगे 12 चौक 48, 4n माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा 53, ठीक है। ये दोनों दोबारा से कॉमन है, ये हो जाएगा 4n प्लस 53, यहाँ बचेगा n माइनस 12, अब दोनों को अलग अलग जीरो कर बराबर रख दो, तो n माइनस 12 इक्वल 0, तो n का वैल्यू यहाँ से 12 आ गया। अच्छा अगर 4n प्लस 53 इक्वल 0 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 53 और 4 नीचे आ जाएगा, n का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 53 अपॉन 4, क्लियर है। अब बेटा ये वाली वैल्यू को तो कंसीडर करने वाले नहीं है, ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे, क्लियर है। तो n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 12, बढ़िया। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, यानी A 5 दे रखा है, A कितना है 5, लास्ट टर्म हम AN बोलते हैं जो कि 45 है, द सम यानी SN टोटल दे रखा है 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी n पूछा है सर, तो सर SN का फॉर्मूला एक है ना ऐसा, SN इक्वल n अपॉन 2 A प्लस AN, रख लेते हैं। SN पता है 400, n पता है नहीं पता, A पता है जी 5 पता है जी, प्लस AN भी 45, सॉल्व कर लो बेटा। 400 इक्वल n अपॉन 2, ये हो जाएगा 50, 2 से काट दोगे 25 बार, 25 आ जाएगा डिवाइड में, तो 400 के नीचे आ जाएगा 25, तो n का वैल्यू 25 से 16 बार कट जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ गया 16, n का वैल्यू कितना आ गया 16, ठीक है। तो भैया n तो पता चल गया, नंबर ऑफ टर्म्स तो पता चल गए, अब कॉमन डिफरेंस और निकालना है। कॉमन डिफरेंस बेटा इस वाले को सॉल्व कर लो,
ए एन इक्वल ले लो 45, ए एन एक फार्मूला होता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 45। क्या क्या दे रखा है वो पुट कर दो। ए दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 5। क्या एन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 16 माइनस 1। क्या डी दे रखा है, नहीं दे रखा, इक्वल 45। तो 5 प्लस ये हो जाएगा 15D इक्वल 45। अब डी का वैल्यू पहले 5 को उधर ले जाओ, तो 15D इक्वल हो जाएगा 45 माइनस 5, ये हो जाएगा 40। 15D, अब डी का वैल्यू निकालना है तो 15 डिवाइड में आ जाएगा तो 40/15। ठीक है, अब काट लें, 5 से कट जाएगा, 5 या 15, 5 8 40, यानी 8/3 क्या आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। 8/3 क्या आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, बाकी इस वाली एक्सरसाइज में थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।